फरमाते हैं जब लड़का बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो, और अगर लड़का कोई गुनाह करेगा तो उसका वबाल और उसका अजाब उसके माँ बाप के ऊपर भी लादा जाएगा। क्योंकि जब तेरा लड़का बालिग हो गया तो फिर तूने अपने उस जवान बेटे की, उस बालिग बेटे की शादी क्यों नहीं कर रहा है? जब तेरी बेटी बालिग हो जाए तो तुरंत अपनी बेटी का निकाह कर दो, क्योंकि अगर बालिग होने के बाद तेरी बेटी का निकाह तूने नहीं किया और उससे कोई गलती हो गई, उससे कोई जुर्म हो गया, अगर वो किसी लड़के के साथ गलत काम कर बैठी तो लड़की के अजाब के साथ साथ उसके माँ बाप को भी अजाब दिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी जवान बेटी और बालिग बेटी का निकाह नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस गुनाह से बचिए। मुआशरे के अंदर जिनाकारी और बुराइयों से अपने मुआशरे को साफ करना है तो लड़कों की शादी वक्त पे कर दीजिए और लड़कियों की शादी वक्त पे कर दीजिए। बालिग लड़का, बालिग के लिए उम्र थोड़ी कोई होती है, वो तो हमारे कानून में 22 साल और लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल और लड़की 18 से पहले तो नाबालिग, ये तो कानून में है। वरना मेरे भाइयों, लड़के की बुलूगत ये है कि जब वो रात को सोए और सोते वक्त उसको एहतलाम होना शुरू हो जाए, नाइटफॉल होना शुरू हो जाए, तो समझ लो कि वो बालिग हो गया। और लड़की की बुलूगत यह है कि उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, उसको महीना पीरियड शुरू हो जाए तो वो बालिग हो चुकी है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जब लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो, और लड़की जब बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। अब हर बाप की जिम्मेदारी है वो पता लगाए कि हमारे बेटा सोते वक्त उसका कपड़ा खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा है या नहीं। यार बाप की जिम्मेदारी है। आज हमारी तकरीर पर कोई ऑब्जेक्शन मत लगाइए कि मौलाना क्या बोल रहे हैं, ये समाज की जिम्मेदारी है। और आज के दौर में आपके बेटे मोबाइलों में क्या क्या देख रहे हैं, आपको उसमें शर्म नहीं आती है? कुरान और हदीस सुनते वक्त आपको शर्म आ रही है? हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो पता लगाए कि उसका बेटा बालिग हुआ नहीं हुआ है तो निकाह कर दे। और हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी की फिक्र करे कि वो बालिग हुई है नहीं। माओ को मालूम होता है कि मेरी बेटी बालिग है नहीं, पीरियड शुरू हुआ नहीं, अगर है तो फौरन अपनी बेटी के निकाह की तैयारी करे और उसका दीनदार घराने में और रिश्ता देखकर शादी कर दे। ये हुक्म है मेरे भाइयों। मुआशरे को बुराइयों से बचाइए, जहेज से बचाइए, और दीनदार लड़का और दीनदार लड़की देखना शुरू कर दीजिए। घर को जन्नत बनाइए, समाज को जन्नत बना दीजिए। अब 15-20 लोगों में मैं क्या बोलूं, इसलिए मेरे भाइयों, मुआशरे की पाक दामनी के लिए जरूरी है कि हम इन चीजों पर अमल करें। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमें शरीयत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमा, हमें निकाह में दीनदार लड़के और दीनदार लड़कियों का इंतखाब करने की तौफीक अता फरमा। शादीशुदा मर्दों को और शादीशुदा औरतों को एक दूसरे के अपने मर्दों को और औरतों को छोड़कर दूसरी जगह और गंदी नाली में गिरने से महफूज फरमाकर हलाल शोहरों के लिए और हलाल बीवियों के लिए हमें एक दूसरे के लिए समर्पित होने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।